जो गर्भ में बच्चों को मारते हैं उनको बिल्कुल पेर दिया जाता है कोलू में। कोलू आप जानते हैं? कोलू जानते हैं? कोलू जिसमें वो गन्ना डाल करके पिच्छी बन जाती है गन्ने की और उसमें से पूरा रस निकल जाता है। जो बच्चों की जीव हत्या करते हैं उनको ऐसे ही कोलू में परो दिया जाता है। ये पाप नहीं, पाप का बाप है, गर्भ में बच्चों को मारा जाता है। बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचिए। भ्रूण हत्या करने वाले लोग, स्त्री पुरुष, पुरुषों का भी इसमें हाथ होता है, घरवाली को जोड़ देते हैं। और पता लग गया कि पेट में बेटी है तो बेचारी की खैर ही नहीं है। बहुत बड़ा अपराध है। बेटियों को जी लेने दो, मत मारो इन्हें। गर्भ में इनका कत्ल मत करो। यह नहीं होगी तो भविष्य नहीं होगा। यह आवे, इसके आगमन प्रसन्न होइए। घर में बेटी आवे, उसका नाम विष्णु प्रिया रखो, उसका नाम हरि प्रिया रखो, उसका नाम मन मोहिनी रखो। राधा रानी का नाम है एक मन मोहिनी, ऐसे नाम रखिएगा। बेटियों से तो घर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। कष्ट तो इतना है कि 22 साल के बाद उसे अपनी ससुराल जाना है। जब तक घर में रहती है, घर में आनंद ही आनंद होता है। बेटियां पूज्य हैं, वंदनीय हैं, इनके बिना भविष्य ही नहीं है। बहुतों को तो बेटी होती ही नहीं। सत्य तो यही है कि पुण्यों में कमी रही है, इसलिए बेटी नहीं है। अब क्या करें? बेटा है, भगवान को प्रार्थना करना बेटे का विवाह हो तो पहलोटी सबसे पहले कन्या हो, और उस कन्या का कन्यादान दादा और दादी करें। मुक्ति का दरवाजा करें। बेटी है। दशरथ राजा इसलिए बड़े नहीं हैं, राम आए। दशरथ राजा इसलिए बड़े हैं कि उनको पहले बेटी शांता आई। दशरथ राजा की जन्मपत्री में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा कि औलाद नहीं है, समाधान गुरु के यहां मिलता है। गुरु गृह गए हो तुरंत मही पाला। गुरुजी के पास गए, कहा गुरुजी संतान नहीं है। गुरुजी तो समझ गए, कहा इस घर में बेटी आई थी और बेटी घर को बाहर दे दी है, घर में बेटी नहीं है। जिसके घर में बेटी नहीं तो पुण्य बढ़ेंगे कहां से? तो शीघ्र ही कह दिया श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उनके द्वारा यज्ञ होगा। धरव धीर होइए सुधचारी, एक नहीं 4 होंगे। बेटियों के आने से घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। बेटियों से कभी रूठिए मत, बहनों से कभी रूठिए मत। और जब अपनी बेटी शांता को बुलाया, जामाता और बेटी दोनों चल करके आए, उनका पूजन दशरथ राजा ने किया। इतना पुण्य बढ़ गया कि यज्ञ में से भगवान प्रकट हो गए। बेटियों का आगमन इतना से। एक मैंने बड़ी अच्छी सी बात पढ़ ली है और वो सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि हृदय में श्रद्धा हो, भावना हो, यदि जेठानी को बेटी है तो बिना बेटी वाला आपको कोई नहीं कह सकता। देवरानी को यदि बेटी है तो आपको कोई बिना बेटी वाला कह ही नहीं सकता। हमने यहाँ पढ़ा है कि कोई 4 भाई हैं, एक को संतान है, 3 को नहीं है। जिन 3 को संतान नहीं है, एक भाई को संतान है, तो वो तीनों के तीनों पुत्रवान कहे जाते हैं। ऐसा हरिवंश पुराण के अंतर्गत ऐसा लिखा है। वो निपुत्री नहीं है। 4 भाई, 2 भाई, उनमें से एक को भी संतान है, तो सब संतान वाले हैं। 4 भाई हैं, 3 को बेटी है, 1 को नहीं है, या 1 को बेटी है, 3 को नहीं है। यदि 1 को बेटी है तो वो चारों के चारों उस कन्या को अपनी कन्या समझें तो वो पुत्री वाले माने जाएंगे। यह भी हरिवंश पुराण के अंतर्गत ही वर्णन है। हर प्रकार से बेटियों का अतिमान, बहुत सम्मान